दोस्तों, जरा तसव्वुर करें एक ऐसी जगह का जहां सुबह आंख खुले तो खिड़की के बाहर बादल जमीन को छू रहे हों, जहां पहाड़ सब्ज चादर ओढ़े खड़े हों, जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा हो, और जहां जंगलात की खुशबू हवा में घुली हुई हो। एक ऐसी दुनिया जहां लकड़ी के घर पहाड़ों के दामन में बने हों, जहां चाय के बागात दूर तक फैले हों, जहां लोग आज भी जमीन, बारिश और कुदरत के साथ एक खास ताल्लुक रखते हों। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ईरान के एक ऐसे इलाके की तरफ जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उसके छुपे हुए पहाड़ी गांव अब भी बहुत से लोगों के लिए राज हैं। ये है गिलान, ईरान का वो सब्ज खित्ता जहां की वादियां, जंगलात और देही जिंदगी इंसान को एक अलग दुनिया में ले जाती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम देखेंगे कि गिलान के पहाड़ी गाँव में लोग कैसे रहते हैं, उनका रोज़मर्रा क्या है, उनके घर कैसे होते हैं और क्यों ये इलाका ईरान के बाकी हिस्सों से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। दोस्तों, ईरान का नाम आते ही अक्सर लोगों के जहन में बड़े शहर, तारीखी इमारतें और खुश्क इलाके आते हैं, लेकिन ईरान का एक ऐसा रुख भी है जो इंतहाई सरसब्ज और हैरान कुन है। गीलान ईरान के शुमाल में बहरा कैस्पियन के करीब वाक़ है। यहाँ का माहौल ईरान के बहुत से इलाकों से मुख्तलिफ है। ज़्यादा बारिश, घने जंगलात, सब्ज पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन इस इलाके को ख़ास बनाते हैं। यहाँ के पहाड़ी गांव अक्सर ऐसे मकामात पर वाक़ हैं जहाँ एक तरफ बुलंद पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ सब्ज वादियाँ। सुबह के वक्त जब धुंध पहाड़ों के दरमियान फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव बादलों में छुप गया हो। दोस्तों, गीलान के देहात की ज़िंदगी फितरत के बहुत करीब है। यहाँ के लोग सदियों से ज़राअत, बागबानी और मकामी कामों से जुड़े हुए हैं। चावल की काश्त, चाय के बागात और मुख्तलिफ फलों की पैदावार यहाँ की मईशत का अहम हिस्सा हैं। सुबह सवेरे लोग अपने कामों की तरफ निकल जाते हैं। कुछ लोग खेतों का रुख करते हैं, कुछ बागात की देखभाल करते हैं और कुछ अपने घरों के रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। गीलान के पहाड़ी इलाकों में घरों का अंदाज भी ख़ास होता है। कई घरों को मकामी मौसम के मुताबिक बनाया जाता है ताकि बारिश और नमी से बचा जा सके। लकड़ी और मकामी मवाद का इस्तेमाल यहाँ आम नज़र आता है। घर के इर्द गिर्द सब्ज़ा, दरख्त और छोटे बागात इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। दोस्तों, गीलान की सबसे ख़ास चीज़ यहाँ की बारिश है। यहाँ बारिश ज़िंदगी का हिस्सा है। बारिश ने इस इलाके को वो सब्ज़ रंग दिया है जिसकी वजह से गीलान को ईरान के खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। बारिश के बाद जब जंगलात से खुशबू आती है और पहाड़ धुंध में छुप जाते हैं तो ये मंजर किसी ख्वाब जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, खूबसूरती के साथ यहाँ ज़िंदगी की अपनी मुश्किलात भी हैं। पहाड़ी इलाकों में रास्ते आसान नहीं होते। कभी शदीद बारिश, कभी लैंडस्लाइडिंग और कभी दूर दराज फासले लोगों के लिए चैलेंज बन जाते हैं। इसके बावजूद गीलान के लोग अपनी ज़मीन और अपने माहौल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस इलाके की असल खूबसूरती सिर्फ कुदरती मनाजिर नहीं बल्कि यहाँ के लोग हैं। उनकी सादगी, मेहमान नवाजी और अपनी रिवायात से मोहब्बत इस जगह को ख़ास बनाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ आगाज़ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक सवाल है। आप ये वीडियो दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें हमेशा ये जानकर खुशी होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग हमारे साथ इन खूबसूरत जगहों का सफ़र कर रहे हैं। अब वापस चलते हैं ईरान के सब्ज़ और ख़ूबसूरत इलाके गिलान के पहाड़ी गाँव की तरफ, जहाँ ज़िंदगी आज भी कुदरत, मेहनत और पुरानी रिवायात के साथ चल रही है। दोस्तों, गिलान के देहात में सुबह का आगाज़ एक अलग ही एहसास के साथ होता है। यहाँ दिन की शुरुआत शोर से नहीं बल्कि परिंदों की आवाज़, बारिश के कतरों और पहाड़ी हवा के साथ होती है। जब सुबह की धुंध आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है तो पहाड़ों के दरमियान छुपे घर नज़र आने लगते हैं। खेतों और बागात में काम शुरू हो जाता है और पूरा गांव एक नई तवानाई के साथ जाग उठता है। गिलान के पहाड़ी इलाकों में लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ताल्लुक ज़मीन से है। यहाँ ज़राअत सिर्फ रोज़गार नहीं बल्कि एक रिवायत भी है जो नस्लों से चली आ रही है। सबसे मशहूर चीज़ों में से एक यहाँ की चाय है। गिलान ईरान के उन इलाकों में शामिल है जहाँ चाय के बड़े बागात पाए जाते हैं। पहाड़ी ढलवानों पर फैले सब्ज चाय के पौधे दूर से बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। चाय की काश्त आसान काम नहीं। किसान साल भर उन पौधों की देखभाल करते हैं, फिर मखसूस मौसम में पत्ते जमा किए जाते हैं। बहुत से ख़ानदानों के लिए चाय सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, गिलान के इलाके में चावल की काश्त भी बहुत अहम है। यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन और मुनासिब मौसम चावल उगाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं।
खेतों में काम करते हुए किसानों की मेहनत देखकर अंदाजा होता है कि एक प्लेट खाने के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है। बारिश वाला मौसम जहां इस इलाके को खूबसूरती देता है, वहीं किसानों के लिए चैलेंज भी लाता है। उन्हें मौसम के हिसाब से अपनी फसलों की हिफाजत करनी पड़ती है। दोस्तों, गिलान के देहात में खवातीन भी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं। वो घर के कामों के साथ साथ कई ज़रूरी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। खाने तैयार करना, बागात की देखभाल, मकामी दस्तकारी और ख़ानदान की जिम्मेदारियां उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। यहाँ की खवातीन रिवायती खानों और घरेलू तरीक़ों को आज भी जिंदा रखती हैं। गिलान के घरों में खाना भी इलाके की पहचान है। चूँकि यहाँ सब्जियाँ, जड़ी बूटियाँ और ताज़ा अज्जा आसानी से दस्तयाब होते हैं, इसलिए मकामी खाने जायके और खुशबू के लिए मशहूर हैं। घर के बने हुए खाने, ताज़ा सब्जियाँ, चावल और मकामी मसाले इस इलाके की खुराक को ख़ास बनाते हैं। दोस्तों, गिलान के पहाड़ी गांव में ज़िंदगी का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि लोग फितरत के साथ चलना जानते हैं। वो मौसमों को समझते हैं, ज़मीन की ज़रूरियात को जानते हैं और अपने माहौल की कद्र करते हैं। यहाँ के बच्चे भी अपने माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। वो दरख्तों, खेतों और गाँव के माहौल के करीब बड़े होते हैं। तालीम के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती। वो अपने ख़ानदान और माहौल से अमली ज़िंदगी के हुनर भी सीखते हैं। दोस्तों, गिलान के गांव में मेहमान नवाजी भी खास मकाम रखती है। अगर कोई मेहमान घर आए तो उसे इज्जत दी जाती है, चाय पेश की जाती है और मकामी खाने खिलाए जाते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि मेहमान सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि खुशी लेकर आने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, पहाड़ी ज़िंदगी के कुछ मुश्किल पहलू भी हैं। बारिश की ज़्यादती, दूर दराज रास्ते और कभी कभी कुदरती मुश्किलात लोगों के लिए आजमाइश बन जाती हैं। फिर भी यहाँ के लोग सब्र और मेहनत से ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम गिलान के सफ़र के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहाँ हमें इस इलाके की असल पहचान नज़र आएगी। क्योंकि किसी भी जगह को समझने के लिए सिर्फ उसके पहाड़, जंगलात और खूबसूरती देखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि वहाँ के लोगों की सकाफत, रिवायात और ज़िंदगी के अंदाज़ को जानना भी ज़रूरी होता है। और गिलान इस मामले में ईरान के सबसे मुनफरद इलाकों में शुमार होता है। दोस्तों, गिलान के लोग अपनी ज़मीन और अपनी रिवायात से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ सदियों से एक ऐसी सकाफत परवान चढ़ी है जिसमें फितरत, मौसीकी, खाने और ख़ानदान को बहुत अहम मकाम हासिल है। यहाँ के गाँव में आज भी बुज़ुर्ग अपनी पुरानी यादें और रिवायात नई नस्ल को मुंतकिल करते हैं, ताकि आने वाले वक्त में भी ये पहचान जिंदा रहे। दोस्तों, गिलान के रिवायती लिबास भी इस इलाके की खूबसूरती का हिस्सा हैं। ख़ास मौक़े, त्योहारों और सकाफती तक़रीबात में लोग रिवायती लिबास पहनते हैं, जिनमें रंगों और मकामी डिज़ाइन की झलक नज़र आती है। ये लिबास सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि इलाके की तारीख़ और सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। दोस्तों, गिलान की मौसीकी भी बहुत ख़ास है। यहाँ के मकामी गीत अक्सर ज़िंदगी, मोहब्बत, फसलों, फितरत और रोज़मर्रा के जज्बात से जुड़े होते हैं। गाँव की तक़रीबात में रिवायती साज़ों के साथ मौसीकी पेश की जाती है, जिससे पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। ये मौसीकी सिर्फ तफरी नहीं, बल्कि एक ऐसा ज़रिया भी है जिससे लोग अपनी कहानियाँ और एहसासात बयान करते हैं। दोस्तों, गिलान के देहात में त्योहारों का अंदाज़ भी बहुत खूबसूरत होता है। जब फसलों का मौसम आता है या कोई ख़ास मौका होता है, तो ख़ानदान और गांव के लोग एक जगह जमा होते हैं। खाने तैयार किए जाते हैं, मौसीकी होती है और लोग एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। ये तक़रीबात सिर्फ जश्न नहीं होती, बल्कि लोगों के ताल्लुकात मजबूत करने का ज़रिया भी बनती हैं। दोस्तों, गिलान के गाँव की शादियों का अंदाज़ भी बहुत दिलचस्प होता है। शादी सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं, बल्कि ख़ानदानों और बरादरियों का मिलाप समझी जाती है। शादी के मौके पर घर सजाए जाते हैं, रिश्तेदार जमा होते हैं और रिवायती अंदाज में खुशी मनाई जाती है। मकामी खाने तैयार किए जाते हैं और बुज़ुर्ग ख़ानदान को अपनी दुआएं देते हैं। यहाँ ख़ानदान और बरादरी का किरदार बहुत अहम होता है। दोस्तों, गिलान के लोगों की ज़िंदगी में चाय का भी ख़ास मकाम है। यहाँ चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि बैठक और गुफ्तगू का हिस्सा है। लोग एक दूसरे के घर बैठते हैं, चाय पीते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें करते हैं। ये छोटी छोटी महफिलें गाँव के ताल्लुकात को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, गिलान की सकाफत में दस्तकारी भी अहम है। कई देहात में लोग हाथ से मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करते हैं। लकड़ी का काम, रिवायती कपड़े, मकामी हुनर और घरेलू मसनूआत यहाँ की पहचान है। ये काम सिर्फ आमदनी का ज़रिया नहीं, बल्कि सकाफती विरसा भी है। दोस्तों, गिलान के लोगों की सबसे ख़ास बात उनकी मेहमान नवाजी है। अगर कोई शख्स किसी गांव में पहुंच जाए तो उसे इज़्ज़त के साथ खुश आमदीद कहा जाता है। घर में मौजूद बेहतरीन चीज़ मेहमान के लिए पेश करना यहाँ की पुरानी रिवायत है।
यही सादगी और मोहब्बत गीलान की असल खूबसूरती है। दोस्तों, एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि गीलान के लोग फितरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। जंगलात, पहाड़, बारिश और ज़मीन सिर्फ कुदरती चीज़ें नहीं बल्कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई हकीकत हैं। वो जानते हैं कि अगर फितरत महफूज रहेगी तो उनकी आने वाली नस्लें भी इसी खूबसूरती से लुत्फ़ उठा सकेंगी। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत ज़िंदगी के साथ कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। बारिश, पहाड़ी रास्ते और बदलते मौसम कभी कभी लोगों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने तजुर्बे और इत्तेहाद की वजह से इन हालात का मुकाबला करते हैं। दोस्तों, गीलान हमें दिखाता है कि एक इलाके की असल ताकत सिर्फ उसकी ज़मीन नहीं बल्कि उसके लोगों की सकाफत और रिवायात भी होती हैं। दोस्तों, अब हम गीलान के सफ़र के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहाँ इस इलाके की असल कुदरती खूबसूरती सामने आती है, क्योंकि गीलान सिर्फ गाँव और लोगों का नाम नहीं बल्कि ये एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पहाड़, जंगलात, बारिश और ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, गीलान के पहाड़ी इलाकों की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के घने जंगलात हैं। ये वो कदीम जंगलात हैं जिन्हें हिरकानी जंगलात कहा जाता है। ये जंगलात हज़ारों साल पुराने समझे जाते हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, पौधे और जंगली हयात पाई जाती है। जब कोई शख्स उन जंगलात के दरमियान सफ़र करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी कदीम दुनिया में दाखिल हो गया हो। दरख्तों से ढकी पहाड़ी ढलवाने, धुंध में छुपे रास्ते और हर तरफ सब्ज़ा इस इलाके को मुनफरिद बनाते हैं। दोस्तों, गीलान के पहाड़ों में मौसम भी अपना अलग मिजाज रखता है। कभी अचानक धुंध छा जाती है, कभी बारिश शुरू हो जाती है और कभी सूरज की रोशनी पूरे मंजर को बदल देती है। यही बदलता हुआ मौसम गीलान की खूबसूरती का एक बड़ा राज है। सुबह के वक्त जब धुंध पहाड़ों से नीचे उतरती है तो गांव, दरख्त और रास्ते सब एक ख्वाब जैसे मंजर में बदल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ के दरियाओं और चश्मों का भी खास मकाम है। पहाड़ों से निकलने वाला साफ पानी कई इलाकों की जिंदगी का हिस्सा है। यही पानी खेतों को जरखेजी देता है और लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करता है। कुदरत ने गीलान को पानी, सब्ज़ा और जरखेज ज़मीन की नेमत से माला माल किया है। लेकिन दोस्तों, इतनी खूबसूरती के बावजूद पहाड़ी ज़िंदगी आसान नहीं होती। बारिश की ज़्यादती कभी कभी मुश्किलात पैदा कर देती है। ज़्यादा बारिश की वजह से रास्ते ख़राब हो सकते हैं, सफ़र मुश्किल हो सकता है और किसानों को अपनी फसलों की हिफाजत के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग मौसम के साथ जीना सीख जाते हैं। वो जानते हैं कि कब फसल लगानी है, कब सफ़र करना है और कब कुदरती हालात का इंतज़ार करना है। दोस्तों, गीलान के कुछ पहाड़ी गांव ऐसे हैं जहां जदीद सहूलतें महदूद हैं। कुछ जगहों पर लोगों को बाजार या बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए लंबा सफ़र करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका ताल्लुक सिर्फ घर से नहीं बल्कि पूरे माहौल से होता है। दोस्तों, गीलान के पहाड़ों में जानवर पालना भी कई खानदानों की जिंदगी का हिस्सा है। मकामी लोग मवेशी रखते हैं और उनसे हासिल होने वाली चीज़ें रोज़मर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इंसान और जानवरों के दरमियान भी एक पुराना ताल्लुक नज़र आता है जो देही जिंदगी की खास निशानी है। दोस्तों, गीलान के कुदरती मनाजिर ने बहुत से लोग सोक अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों के लिए ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी है। ये जंगलात उनके लिए रोज़गार, ये पहाड़ उनकी शनाख्त और ये ज़मीन उनका घर है। दोस्तों, रात के वक्त गीलान के पहाड़ी गांव का मंजर भी बहुत ख़ास होता है। जब बारिश के बाद हवा साफ़ हो जाती है, घरों की रोशनियां नज़र आती हैं और हर तरफ खामोशी फैल जाती है तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से दूर ये लम्हे इंसान को याद दिलाते हैं कि सुकून भी ज़िंदगी की एक बड़ी नेमत है। दोस्तों, गीलान के पहाड़ी लोग हमें सिखाते हैं कि इंसान अगर फितरत के साथ तवाज़ुन कायम रखे तो मुश्किल हालात में भी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकता है। दोस्तों, गीलान की पहाड़ी दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी कहानियाँ छुपी हुई हैं जो आम सयाहत की नज़रों से दूर हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ हर रास्ता, हर दरख्त और हर पुराना घर अपने अंदर माजी की एक दास्तान रखता है। दोस्तों, गीलान के कुछ पहाड़ी गांव ऐसे मकामात पर आबाद हैं जहां लोग सदियों से रहते आ रहे हैं। इन इलाकों में ज़िंदगी का अंदाज वक्त के साथ बदल ज़रूर रहा है, लेकिन लोगों ने अपनी असल पहचान को अब तक संभाल कर रखा हुआ है। यहाँ के पुराने घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि ख़ानदानों की तारीख होते हैं। लकड़ी के दरवाजे, पुराने सहन और रिवायती तामीरात हमें बताती हैं कि यहाँ के लोग किस तरह कुदरती माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। दोस्तों, गीलान की एक ख़ास बात यहाँ के जंगलात हैं। इन जंगलात में सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि एक मुकम्मल माहौलियाती दुनिया मौजूद है।
परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम, छोटे जानवर और कुदरती पौधे इस इलाके को मुनफरिद बनाते हैं। मकामी लोग इन जंगलात की अहमियत को समझते हैं क्योंकि यही जंगलात इनके माहौल, पानी और ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, गांव के लोग कुदरती चीज़ों को अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में भी शामिल करते हैं। कई घरों में मकामी जड़ी बूटियों को रिवायती तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। बुज़ुर्ग नस्लों से चले आने वाले तजर्बात नई नस्ल को बताते हैं। ये इल्म किसी किताब में नहीं बल्कि ज़िंदगी के तजर्बे से हासिल हुआ है। दोस्तों, गेलान के पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करना भी एक अलग तजर्बा है। कभी रास्ता घने दरख्तों के दरमियान से गुजरता है, कभी पहाड़ी किनारों से और कभी छोटे छोटे चश्मों के करीब से। ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि कुदरत को महसूस करना होता है। दोस्तों, यहाँ के गाँव में सुबह और शाम के मनाजिर ख़ास तौर पर दिल को छू लेने वाले होते हैं। सुबह धुंध के साथ शुरू होती है, जबकि शाम को सूरज की आखिरी रोशनी पहाड़ों और दरख्तों पर एक खूबसूरत रंग बिखेर देती है। लोग दिन भर की मेहनत के बाद घर वापस आते हैं, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते हैं और सुकून के चंद लम्हे हासिल करते हैं। दोस्तों, गेलान के कुछ इलाकों में पुरानी रिवायती कहानियाँ आज भी मशहूर हैं। बुज़ुर्ग अपने बचपन के वाक़यात, इलाके की तारीख़ और पुराने ज़माने के किस्से सुनाते हैं। ये कहानियाँ सिर्फ तफरी नहीं बल्कि नई नस्ल को अपनी शनाख्त से जोड़ने का ज़रिया हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों की एक और ख़ास बात यह है कि वो कम वसाइल में भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना जानते हैं। वो जानते हैं कि खुशी सिर्फ सहूलतों से नहीं बल्कि ताल्लुकात और इत्मीनान से आती है। एक छोटा सा घर, अपने हाथों की मेहनत, ख़ानदान का साथ और कुदरत का खूबसूरत माहौल इनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, आज जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है, गेलान के ये पहाड़ी गांव हमें एक मुख्तलिफ रास्ता दिखाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान को तरक्की के साथ अपनी फितरत और अपनी रिवायात से ताल्लुक़ भी कायम रखना चाहिए, क्योंकि असल खूबसूरती सिर्फ ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि इन खामोश वादियों में भी मौजूद है, जहां ज़िंदगी आहिस्ता चलती है और दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों, गेलान के पहाड़ी गाँव की यही छुपी हुई दुनिया इन्हीं ख़ास बनाती है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। दोस्तों, आखिरकार हम ईरान के खूबसूरत इलाके गेलान के इस सफ़र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि किस तरह पहाड़ों, जंगलात, बारिशों और सब्ज़ वादियों के दरमियान लोग एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो जदीद दुनिया से मुख्तलिफ ज़रूर है लेकिन अपने अंदर एक ख़ास सुकून रखती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि गेलान के उन गाँवों की असल दौलत क्या है? क्या सिर्फ खूबसूरत पहाड़? क्या घने जंगलात? क्या चाय के बागात और सरसब्ज़ खेत, या फिर कुछ और? दोस्तों, हकीकत यह है कि गेलान के गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती वहां के लोग और उनका तर्ज ज़िंदगी है। यहाँ के लोग हमें दिखाते हैं कि खुशी सिर्फ बड़ी इमारतों, महंगी चीज़ों या तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में नहीं होती। कभी कभी एक सादा घर, ख़ानदान का साथ, अपनी ज़मीन से मोहब्बत और रोज़मर्रा के छोटे छोटे लम्हात ही इंसान को हकीकी खुशी दे देते हैं। सुबह जब एक किसान अपने बाग की तरफ जाता है, जब कोई ख़ानदान बारिश की आवाज़ सुनते हुए घर में बैठता है, जब बुज़ुर्ग अपनी पुरानी यादें सुनाते हैं, तो यही लम्हे ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, गेलान के गाँव में ख़ानदान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ बुज़ुर्ग सिर्फ घर के बड़े नहीं बल्कि तजुर्बे का ख़जाना समझे जाते हैं। वो नई नस्ल को अपनी रिवायात, कहानियाँ और ज़िंदगी के उसूल सिखाते हैं। बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने माहौल से भी सीखते हैं। वो जानते हैं कि खाना कहाँ से आता है, फसल कैसे उगती है और कुदरत की कदर कैसे की जाती है। दोस्तों, गेलान के लोग अपनी ज़मीन के साथ एक ख़ास रिश्ता रखते हैं। उनके लिए बाग, खेत, जंगलात और पहाड़ सिर्फ जगह नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो मौसमों के बदलने को महसूस करते हैं, बारिश को नेमत समझते हैं और अपनी ज़मीन की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। शायद यही वजह है कि मुश्किल हालात के बावजूद उनके चेहरों पर इत्मीनान नज़र आता है। दोस्तों, तसव्वुर करें एक शाम का मंजर। पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है, बारिश के बाद ज़मीन से खुशबू आ रही है, गाँव के घरों में रोशनी जल रही है, ख़ानदान एक साथ बैठा है और बाहर जंगलात की खामोशी फैली हुई है। ये मंजर किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि गेलान के कई गाँव की हकीकत है। ये वो सुकून है जो आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, गेलान हमें एक अहम सबक देता है। ज़िंदगी में तरक्की ज़रूरी है लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाना दुरुस्त नहीं। जदीद सहूलतें अपनी जगह अहम हैं लेकिन इंसान को फितरत, ख़ानदान और सादा खुशियों की भी ज़रूरत होती है। यहाँ के लोग शायद दुनिया के सबसे अमीर लोग ना हों लेकिन उनके पास वो चीज़ मौजूद है जो बहुत से लोग हासिल नहीं कर पाते, दिल का सुकून। दोस्तों, गेलान के पहाड़ी गांव
सिर्फ एक खूबसूरत मकाम नहीं बल्कि एक एहसास हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ज़मीन के कोने में ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जहाँ लोग सादगी के साथ भी खुश रहना जानते हैं। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपको मौका मिले कि आप चंद दिन गेलान के किसी पहाड़ी गांव में गुजारें जहां सुबह धुंध भरे पहाड़ों के साथ हो, दिन सब्ज बागात में गुजरे और रात बारिश की आवाज़ सुनते हुए, तो क्या आप ये तजुर्बा करना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको दुनिया के ऐसे छपे हुए खूबसूरत मकामात की कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत सी ऐसी जगहें बाकी हैं जहाँ की खूबसूरती और कहानियाँ आप तक पहुँचनी हैं। अगले सफ़र तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कभी कभी जन्नत जैसी जगहें बड़ी इमारतों में नहीं बल्कि उन खामोश गाँव में छुपी होती हैं जहाँ इंसान फितरत के करीब रहता है।